सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। और धन्यवाद करता हूँ जो इस समय को परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके लिए मैं उसका आभारी हूँ। मैं आज लेकर आया हूँ जो मेरे जीवन में से जुड़ी हुई कुछ ऐसा वक्त और ऐसा सिचुएशन जो बीत कर गई है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हो सके तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस जो मेरा नाम विक्रम गौड़, मैं एक आदिवासी लड़का हूँ और मैं बोकाजान आसाम में रहता हूँ। और मैं अभी परमेश्वर में यानी कि मसीह में आया कम से कम 2017 में आई थी और आए थे और अभी तक 2024 यानी कि अब तक 8 साल शायद हो रहा है सर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं परमेश्वर में नहीं था तो कैसा था, और जब मैं किस प्रकार में परमेश्वर में आया हूँ, और अब जो परमेश्वर में हूँ कैसे हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा जन्म 1998 में हुआ है और मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। और मेरा माता और पिता, भाई बहन सभी लोग अब तक भी परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और मेरा प्रार्थना है आप लोगों से भी, जो जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, और उन लोगों से भी विनती है कि मेरा माता और पिता, भाई बहन, उन सभी भी बच्चे परमेश्वर में आए और प्रभु को ग्रहण करें। मैं जब परमेश्वर में नहीं था तो ऐसे ही जहाँ तहाँ रहता था, कहीं ऐसे यूजलेस केयरलेस की तरह मैं रहता था। एक क्या कहते हैं उसे, जो लड़का जो लफंगों की तरह रहता है वैसे ही रहता था। पर फिर भी परमेश्वर ने हमें ऐसे ही फुटपाथ में रहने वाला फिर भी मुझे बुलाया। मैं जब परमेश्वर में नहीं आया था तो सबसे पहले जब मैं छोटा था तो मेरा माँ और मेरा पिताजी जो है अभी फ़िलहाल, वो मेरा रियल पिताजी नहीं है। जो मेरा माँ है, जो मेरा माँ था, उसने मुझे ऐसे ही अपने पता नहीं किसके लिए, मैं बहुत छोटा था और मैं ऐसे लोगों से सुनाया गया है और मैंने सुना है कि मुझे उसने बेचकर, किसी और के हाथों में बेचकर वो चला गया किसी और के साथ। तो ऐसा मुझे कहा गया है और तब से मैं अनाथ हूँ, और तब से मैं अनाथ था और अभी भी हूँ। पर फिलहाल अभी परमेश्वर ने मुझे बहुत से लोगों से शामिल किया है और बहुत से लोगों को पहचान कराकर मुझे महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं ऐसे ही रहते परमेश्वर में जब आया परमेश्वर में, उसके बाद परमेश्वर में आने के बाद मेरे पिता, अभी जो प्रेजेंट में जो मेरा पिता और माता है, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा पिता का भाई है और उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बड़ा करके हमें पढ़ाया लिखाया। बहुत से ऐसा, मैं पढ़ा भी ज़्यादा नहीं हूँ, पर परमेश्वर की दया से थोड़ा बहुत आता है पढ़ना लिखना। जब मैं परमेश्वर में मेरे पिता और माता के विदाउट परमिशन, जो मैंने उन लोगों से कुछ सलाह नहीं लेकर मैं परमेश्वर में आ गया अपने आप, तब मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत से ऐसे मीटिंग, लोगों को, गांव वालों को बुलाकर मीटिंग किया, बहुत से ऐसा चर्चा किया जो मैं नहीं चाहता था। और जब मुझे लगा कि, और मेरा दोस्त जो था वो मुझे कभी कभार परमेश्वर की बातें सुनाया करता था, और मेरा दोस्त और मैं साथ में हम कुछ भी करते हैं तो साथ में करते हैं, यहाँ तक कि चोरियाँ भी हम साथ में करते थे, और काम वगैरह जो कुछ भी हो हम सब साथ में करते थे। तो वो एक विश्वासी था। तब उसने हमें कभी कभार कहता है कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ये है,
परमेश्वर वो है। तो इससे तब मैं विश्वास नहीं करता था, पर फिर भी धीरे धीरे जब उसने 2 बार 3 बार सुनाया, उसके बाद उसकी ओर से सुनकर फिर मैंने किसी और की मुंह पे भी सुना कि परमेश्वर के जिक्र, कि परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है और परमेश्वर क्या है। तो तब से मुझे थोड़ा बहुत विश्वास हुआ। उसके बाद मैं एक फेलोशिप पे गया। फेलोशिप पे जाने के बाद बहुत दिन उसमें रहा, क्योंकि उसमें काम करने के लिए पैसे मिल रहे थे मुझे। उसमें काम ऐसा कुछ वो आउटसाइड में जो कुछ काम बाउंड्री ये सब में काम करना होता है, तो उसमें हम रहते थे। तो उसमें बहुत से एक स्टोर रूम में बाइबल्स थी, और स्टोर रूम में बाइबल था। तो वो स्टोर रूम में बाइबल कभी कभार मैं और मेरा दोस्त पढ़ते थे। तो उसने कहा कि ये ऐसा है वैसा है। तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था, बाइबल क्या है, परमेश्वर क्या है, कौन है, ये सब कुछ नहीं आता था। पर धीरे धीरे जब मैं बढ़ने लगा, पढ़ाई मैंने जारी रखी, तो मैंने ऐसा देखा कि परमेश्वर ही आदि और अंत है। परमेश्वर के पास ही हमारे परमेश्वर जो पाप से छुटकारा दिलाता है, ऐसा मैंने देखा। तो तभी मैंने इतना विश्वास नहीं किया उसकी बातों पर, और जो मैंने पढ़ी उसके बातों पर पढ़े हुए ज़रिए भी मैंने विश्वास नहीं किया। पर धीरे धीरे जो मेरे दिल में लगने लगा कि वही है सच्चा परमेश्वर, वही है सच्चा परमेश्वर, मेरे दिल में लगने लगा। तब मैंने एक दिन अपने आप को ठान लिया कि परमेश्वर ही है मेरा राजा, परमेश्वर ने ही मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने ही मुझे बनाया है। ये जब लग गया तब 2017 में मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद मुझे घर से निकाला गया। घर से निकाल कर बहुत से जगह जगह में मैंने रह कर काम किया। रह कर काम करके मैंने अपना पेट पाला। उसके बाद अकेले था, क्योंकि मेरा पिताजी और माताजी बहुत से प्रश्न मुझे करते थे, क्योंकि मुझ में कुछ भी ऐसा बुराई था नहीं जो मैं लोग कोई आता है कि बीमारी ज़्यादा हो जाता है तो इसीलिए परमेश्वर कर लेता है। कोई कभार कुछ बिजनेस में घाटा हो जाता है कि या फिर कुछ होने के कारण से परमेश्वर में आता है, पर मेरा कोई कारण नहीं था परमेश्वर में आने का। जस्ट मैंने अपने हृदय में सोचा कि परमेश्वर ही है जो हमें बचाया और परमेश्वर ही है जो हमें बनाया। तो इसी प्रकार में जब महसूस हुआ, उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं परमेश्वर को ग्रहण करूंगा। 2017 में मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। उसके बाद मेरे पिता और माता ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद मैं यहाँ वहाँ रह के काम करते हैं, और कभी कभार फेंका हुआ कपड़ा, कभी कभार किसी का दिया हुआ, किसी का यूजलेस हो जाता है जो कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता है, वो सब कपड़ा पहन कर मैंने गुजारा किया। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं किसी चर्च में जाने लगा, उसमें एक अच्छा मुझे एक अथॉरिटी मिला, जो इस चर्च में एक चौकीदार की ज़रूरत है। ऐसा मुझे कहा कि ऐसा तो मैंने कहा कि मैं करूँगा। चर्च की चौकीदार यानी कि क्लीन करना पड़ता है, सब सफाई, और इधर उधर ग्राउंड में जो जंगल रहता है उसको काटना पड़ता है। ऐसा मैंने चौकीदार रहा, और उसी चौकीदार में रह कर मैंने काम किया, अपना पेट भी परवरिश किया और अपने आप को परमेश्वर में ठीक रखा। रोज़ प्रार्थना करता था, रोज़ बाइबल पढ़ता था, और ऐसे ही करते करते परमेश्वर का विश्वास जब मेरे हृदय में बड़ा हो गया, गहरा हो गया, और अब जो बात करूँ, जो परमेश्वर में आके अभी मैं 5 साल हुआ है। 2020 में मैंने शादी की और मेरा एक बच्चा है, और मेरा बीवी है, मेरा बच्चा है। और इसके बाद अभी जो हूँ उसी चर्च में मैं एक सेक्रेटरी की ओर काम कर रहा हूँ, और छोटी छोटी मिनिस्ट्री भी करते रहता हूँ। और जो भी मैं अपने लाइफ में, मेरे जीवन में से जो कुछ भी मैं आप लोगों से कहना चाहता था, और वो ये है कि हम कभी कभार अपने आप को अकेला सोचते हैं, पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यही मुझे साहस दिया
उसी साहस ने मुझे आज एक अच्छा इंसान बनाया है। और परमेश्वर में मैं हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए मैं विनती करता हूँ परमेश्वर को भी, और आप लोगों से भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से भी मैं प्रार्थना की रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे परिवार जो आज भी प्रभु को ग्रहण नहीं किया है वो लोग भी जल्द से जल्द परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, और मेरे परिवार में हमेशा जो मैं छोटा छोटा मिनिस्ट्री लोग करते रहता उस मिनिस्ट्री में हमेशा परमेश्वर ही मुझे आगे बढ़ा के लेके चले, ये मेरा कहने के लिए थी। और मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे इतना ये भाषा नहीं आता है, पर फिर भी मैंने चेष्टा करके आप लोगों से जो मेरे जीवन की ओर से गवाही दिया है, अवश्य आप लोग इसे सुनकर इंकरेज पाए होंगी और परमेश्वर से हमेशा जुड़े रहना, ये मेरा कहने के लिए आप लोगों से है। और मेरे जीवन में जो कुछ हुआ था, जो कुछ ऐसे बहुत से है बीच में जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ है प्रभु में आने के बाद, बहुत से ऐसे है, पर फिर भी मैंने इस छोटा सा पॉइंट्स लेकर कि हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, यही पॉइंट्स में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को अकेला मत समझना। और मैं इतने ही में आप लोगों को धन्यवाद देकर और परमेश्वर को धन्यवाद देकर इतना में मेरे जीवन गवाही यही रखता हूँ। आमीन।